हेलो वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 12th इंग्लिश रेनबो के प्रोज चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। इस चैप्टर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, इसका मतलब हुआ महात्मा गांधी ने यह पाठ, कौन सा पाठ लिखा है, इनमें से कौन सा पाठ लिखा है? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या द अर्थ। इनमें से महात्मा गांधी जी क्या लिखे हैं? तो महात्मा गांधी हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने क्या लिखे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फेरोस वर रूल्स ऑफ एसेंट। कहते हैं कि फेरोस वर रूल्स ऑफ एसेंट, इसका मतलब हुआ फेरो प्राचीन काल के शासक थे। कहां के? फेरो जो थे ये कहां के शासक थे? रसिया, इजिप्ट, इंडिया या ग्रीस, कहां के ये शासक थे? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इजिप्ट। कहां के थे? इजिप्ट, यानी कि मिस्र के शासक थे। फेरोज कहां के शासक थे? तो ये थे आपका इजिप्ट का। कहां के थे? इजिप्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डॉट डॉट वर रूल्स ऑफ इजिप्ट। डॉट डॉट वर रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र के शासक इनमें से कौन थे? अमेरिकन्स या अफ्रीकन्स या ईरानियंस या फेरोस। तो वही क्वेश्चन को फिर ये उल्टा करके पूछ दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फेरोस। क्या हो जाएगा? फेरोस। ये फेरोस जो थे ये फेरोस वर रूल्स ऑफ इजिप्ट, वहां के शासक थे। फेरोस जो थे ये ईरान के शासक, ये जो है इजिप्ट के शासक यानी कि मिस्र के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश। इसका मतलब हुआ कि सभ्यता किसी को के विकास की अवस्था है। किसके विकास की अवस्था है? आपके सामने ऑप्शंस है, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स या नॉन लिविंग थिंग्स। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल, लोगों की। क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। इंडिया सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गिवन इज एसोसिएटेड विद। गिवन इज एसोसिएटेड विद, इसका मतलब हुआ गिवन का संबंध इनमें से किससे है? इटली से या स्वीडन से या रसिया से या अमेरिका से। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि इटली से। कहां से? इटली से। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यूरोपियन सिविलाइजेशंस विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशंस विल मीन डैश फॉर इंडिया। इसका मतलब हुआ यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए किसका मतलब है? इनमें से किसका मतलब है? तो क्या हो जाएगा? किसके लिए? किसका? तो आपके सामने ऑप्शंस है, वांट या लिविंग या वास्तव, रियल या रूइन। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा?
डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरोपियन सिविलाइजेशंस विल मीन रूइन फॉर इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, किसका बेस है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका बेस है? अमेरिकन सिविलाइजेशन का, या इंडियन सिविलाइजेशन का, या यूरोपियन सिविलाइजेशन का, या नॉन ऑफ दीज? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इंडियन सिविलाइजेशन। किसका हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, यानी कि इंडियन ग्लोरी, इंडिया की महिमा यह क्या है? इंडिया की महिमा क्या है? इमूवेबल है, या मूवेबल है, या असिन सिविलाइज्ड है, या इग्नोरेंट है? क्या है इंडियन की ग्लोरी, महिमा क्या है? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि इमूवेबल। इमूवेबल यानी कि अचल है। इंडिया की ग्लोरी क्या है? अचल है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डॉट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर रेदर देन अ पॉलिटिशियंस, इनमें से कौन नेता है जो स्पिरिचुअल है, राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता है? जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, उससे अधिक स्पिरिचुअल लीडर है। नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, या सरदार पटेल, महात्मा गांधी, या इंदिरा गांधी? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय रिटन बाय, किसने लिखा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखा? नेताजी, महात्मा गांधी, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या सरदार पटेल? मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का ये जीवनी है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट द मोर इट गेट द मोर इट वांट, माइंड इज द रेस्टलेस क्या है? यहाँ पे क्या भरेंगे हम? बर्ड भरेंगे, या डॉग भरेंगे, या कॉ भरेंगे, या मंकी भरेंगे? तो ये सेंटेंस पूरा करने के लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? आप पढ़े होंगे चैप्टर में, द माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए आंसर सही होगा, बर्ड्स। क्या हो जाएगा इसका? बर्ड्स, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न्ड देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश, तो इसका आपके सामने ऑप्शंस है जर्मनी, ब्रिटेन, है ग्रीक, या रोम, या स्पेन? तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी आप हमें बताएंगे। कहते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ, यानी कि यूरोप के लोग डैश के लेखक से अपना सबक सीखते हैं। किसके लेखन से अपना, यानी कि यूरोप के लोग किसके लेखन से अपना सबक सीखते हैं? जर्मनी के, ब्रिटेन के, ग्रीस और रोम के, या स्पेन के? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ग्रीस और रोम। किससे सीखते हैं? ग्रीस और रोम से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, कहा किसके मोटो है? वेस्टर्न फिलोसफर का, ईस्टर्न फिलोसफर का, नॉर्थर्न फिलोसफर का, या नॉन ऑफ दीज? तो मेरे साथियों क्या हो जाएगा? सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर का, या ईस्टर्न फिलोसफर का, या नॉर्दर्न फिलोसफर का, या नॉन ऑफ दीज? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर का। किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर,
सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, बलिदान हमारे लिए एकमात्र क्या है? फिलोसफर्स है या फार्मर्स है या ऋषि है या साइंटिस्ट्स है? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ऋषि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डैश इज डेड अगेन, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। कहते हैं डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। क्या होगा? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी या अंबेडकर? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 15 का बी, गांधी जी। इसका मतलब हुआ पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल के खिलाफ हैं। कौन है? पश्चिमी सभ्यता के वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के जो अंधी नकल है उसका खिलाफ कौन करते हैं इनमें से? तो गांधी जी करते हैं। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। आपके सामने ऑप्शंस है आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स या इटालियंस। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज। ये सेटिस्फाइड थे किससे? स्मॉल विलेज से, छोटे गांव से। किससे? छोटे गांव से संतुष्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हैज सिविलाइजेशंस taught us to be more dot dot toward one another, यानी कि क्या सभ्यता हमें एक दूसरे के प्रति अधिक डैश होना सिखाता है, यानी क्या होना सिखाता है? इनेमी दुश्मन, या एंग्री क्रोधित होना सिखाती है, या अपसेट परेशान होना, या फ्रेंडली मित्रवत? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि एंग्री क्रोधित। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अब नेक्स्ट प्रश्न है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। कौन सा रूल? नाइस, सोसाइटी, होम या नेशन? इसका सही आंसर हो जाएगा होम रूल्स। क्या हो जाएगा? होम रूल्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। तो क्या होगा? बर्ड, मैन, कॉ या डॉग? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मैन। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, यानी कि वेल्थ, पैसे और जो है लग्जरी, ये आदमी को हैप्पी नहीं बना सकता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? चंपारण कब आए थे? 1915 में, 1916 में, 1917 या 1918? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनमें से आप कितना क्वेश्चन जानते थे आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैप्टर नेम, राइटर नेम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो पर क्लिक करके आप जरूर इस वीडियो को देखिए। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।